हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है और ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं डीकन विधि। अगर आप उंगलियों पे क्वेश्चन करोगे तो डीकन विधि हो गई, ओस्टवाल्ड विधि हो गई, शीश-कक्ष विधि, संपर्क विधि, हैवर विधि। अगर आपने ये 6-7 विधियां याद कर ली, इनमें से एक या दो लॉन्ग में आ ही जाती हैं। ठीक है सर, तो डीकन विधि पढ़ने के लिए हमने बिल्कुल आसान तरीका लिख दिया है। एक बात हम क्लियर कर दे रहे हैं, डीकन विधि है सर, चित्र आपको तब भी बनाना पड़ेगा। 5 नंबर लॉन्ग में आपको तभी मिलेंगे जब आप चित्र बनाएंगे। या तो आप रिएक्शन की तरफ जाएं, जो गरीब आदमी बेचारा अभी अभी पढ़ रहा है वो रिएक्शन तो पढ़ नहीं पाएगा, तो वो क्या करे, विधि की तरफ जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं आ जाए, लेकिन इन विधियों में से आता है। तो सरल भाषा में लिख दिया, HCl गैस और वायु के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्लिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर क्लोरीन प्राप्त होती। कुछ लोग कहेंगे इतना लंबा, नहीं, ये देखिए सर, क्या है, ये HCl है, ये क्या है, O2 है, CuCl2 की उपस्थिति में, ऐसे ही लिखेंगे, HCl की O2 से CuCl2 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। बस लिख दिया सर। अब इसकी विधि क्या है, देखिए सर, इस विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण में जिस संयंत्र का प्रयोग करते हैं उसके निम्न भाग होते हैं। तो अब यहां पर पहले आप चित्र बनाएंगे और फिर लिखेंगे। चित्र कहां मिलेगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे डीकन विधि और इमेजेस में जाके पहले नंबर पर डीकन विधि मिल जाएगी सर। ठीक है, इसमें पहला होता है ऑक्सीकारक कक्ष। ठीक है, आसान है, जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे वो ऑक्सीकारक कक्ष कहलाएगा। जही वाली एक रिएक्शन चल जाएगी। तो हमने लिख दिया, इस कक्ष में HCl और वायु के मिश्रण को, देखिए HCl, यही वाली रिएक्शन लिखी हुई है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, गर्म करके भेजा जाता है। इस कक्ष का ताप कितना है भैया, 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस कक्ष में CuCl2 से भीगे हुए झावा पत्थर के टुकड़े, एक पत्थर होता है जिसका नाम होता है झावा पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं, जो गैसीय मिश्रण को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस कक्ष में लगभग 5 से 10% क्लोरीन बन जाती है और आप ये वाली रिएक्शन लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सर। उसके बाद यहां से दूसरा नंबर आएगा शीतलक। नाम से ही पता चल रहा है, शीतलक का मतलब जो ठंडा कर दे, शीतल कर दे, यानी कूलर बोलते हैं जिसे हम। तो हमने लिख दिया, ऑक्सीकारक कक्ष से जो मिला उस प्राप्त गैसीय मिश्रण को कूलर यानी शीतलक में भेज देते हैं। इसके बाद इसे धावन टावर में भेज देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, धावन का मतलब होता है धोना। तो जो मिश्रण हमें यहां से मिल चुका होगा उसे हम यहां पे धो देंगे सर। इस टावर में ऊपर से जल टपकता रहता है। क्यों टपकेगा जल भैया, धोने के लिए। तथा नीचे से गैसीय मिश्रण प्रवाहित किया जाता है, ऊपर से गिरता हुआ जल HCl को अवशोषित कर लेता है। यानी जो HCl की मात्रा इसमें थी वो सारा का सारा HCl यहां पर अवशोषित हो गया। ठीक सर। आखिरी में शुष्कन का मतलब क्या होता है, शुष्क मतलब होता है सुखाना। तो आखिरी में जब धो दबा लिया तो सुखा लेंगे। इस टावर में शांत H2SO4 फव्वारे के रूप में गिरता रहता है तथा जब गैसीय मिश्रण को इस टावर में प्रवाहित करते हैं तब यह जल को अवशोषित कर लेता है और क्लोरीन का शुष्क मिश्रण बाहर निकल आता है। लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद, चित्र देखने के बाद, चित्र जरूर बनाइएगा, इस विधि से प्राप्त क्लोरीन अशुद्ध होती है, इसलिए आजकल इस विधि का प्रयोग नहीं करा जाता। यानी पुराने जमाने में यह विधि इस्तेमाल होती थी, आज की डेट में इस्तेमाल नहीं होती है। हमने डिटेल में एक प्लेलिस्ट आपको दे रखी है। जो बच्चे यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट ब्रह्मास्त्र होने वाली है। 40 से 50 वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी 4-5 वीडियोस में पड़ गई हैं और लगातार अभी आपको रात में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और कल तक लगभग सारी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। आपके पास 4-5-6 घंटे आप लगेंगे, एक बार आपने ईयरफोन लगाया और पूरी प्लेलिस्ट आप कायदे से देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डीकन विधि, संपर्क विधि, शीश-कक्ष विधि, एक एक करके सारे वीडियोस आपको अभी मिलने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।